नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर कोई भी भाई बहन पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, आज के वही क्वेश्चन होंगे जो ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। हाल ही में 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हुआ है, जहां चीन ने 54 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। और रक्षा क्षेत्र में सीडीएस अनिल चौहान की पुस्तक है रेडी, रिलेवेंट एंड रिसाइलेंट, ये चर्चा में रही है। अगला है, भारत 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए साथियों, अपन बढ़ते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन की ओर और आप वीडियो के एंड तक बने रहना। आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हाल ही में कौन से शहर में 11वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में चीन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो साथियों, चीन ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कहां पर ये किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। कहां पर किया गया है? ये चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, जो क्वेश्चन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 54 पदक जीतकर कितने 54 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है चीन ने। भारत ने 5 रजत और 9 कांस्य पदकों के साथ 11वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, आप लोग चित्र के माध्यम से समझिए, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में चर्चा में रही है पुस्तक रेडी, रिलेवेंट एंड रिसाइलेंट सेकंड के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके लेखक है अनिल चौहान। कौन है? भारत के रक्षा क्षेत्र के हैं सीडीएस। क्या नाम है? अनिल चौहान नाम है इनका। ठीक है, आप जानते हो। और 14 अक्टूबर 2025 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। आप लोग चित्र के माध्यम से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस पुस्तक का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है साथियों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? और ये हुआ है 7वीं बार हुआ है साथियों। कितनी बार हुआ है? ये 7वीं बार हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष कार्यकाल के लिए 2026 और 28। भारत को 26 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का परिषद में 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान में रखना। और ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन होगा साथियों, हाल ही में संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है? तो साथियों, ये विलुप्त के कगार पर है। 48,600 प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है। 48,646 है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, और साथियों, ठीक है, और साथियों, ये
लाल सूची में कुल है 1,79,620 प्रजातियां शामिल है और इसका मुख्यालय है ग्लैड, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? और ये लॉन्च करने की घोषणा की गई है साथियों गैलेक्स आई स्पेस के द्वारा यह घोषणा की गई है। ठीक है, 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करने की घोषणा की गई है। यह उपग्रह एक प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेंसर को जोड़ता है। ठीक है, ये विभिन्न सेंसर को जोड़ेगा ही। ठीक है साथियों, और दिन रात हर मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले पृथ्वी की तस्वीरें और डेटा प्रदान करने में ये सक्षम भी होगा। इसे एक भारतीय लॉन्च वाहन जैसे कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, विश्व का पहला होगा ये भारत के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ जिन्हें महाभारत सीरियल में कर्ण की भूमिका के लिए जाना जाता था? तो साथियों इनका नाम है पंकज धीर। क्या नाम है? पंकज धीर है, जो एक महाभारत सीरियल में कर्ण के नाम से इसको जाना जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अक्टूबर को इनका निधन हुआ है। 15 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हुआ है। वे कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने भारत में कर्ण का प्रतिष्ठित किरदार निभाया था, उसके लिए वह घर घर में मशहूर हुए। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने RSS के बाद शताब्दी समारोह में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया और भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया है? तो इस पर अंकित किया गया है साथियों भारत माता का चित्र अंकित किया गया है। किसका? भारत माता का चित्र अंकित किया गया है। सिक्के के एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का स्तंभ है। ठीक है, एक तरफ तो साथियों अशोक का स्तंभ है। ठीक है, दूसरी तरफ वर्ध मुद्रा में शेर पर विराजमान भारत माता की तस्वीर है, जिसके सामने RS के स्वयं सेवक नमन कर रहे हैं। ठीक है, और सिक्के पर RS का बोध वाक्य राष्ट्रीय स्वा इंद्र राष्ट्र इंद्रनम भी लिखा है, जिसका अर्थ है सब कुछ राष्ट्र को समर्पित, यह राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए। ठीक है, ये 2025 में जारी हुआ है। सिक्का सिल्वर कॉइन से बना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन साथियों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहली DNA आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहां दर्ज की गई है? तो साथियों सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या दर्ज की गई है कर्नाटक में। तो दर्ज की गई है जहां 6013 हाथियों की गिनती हुई। इसके बाद असम में, ये कहां पर है? ये होगी कर्नाटक में। ठीक है, फिर बारी आती है असम की। असम में, इसके बाद असम में देखी गई है 4159। ठीक है, तमिलनाडु आता है साथियों। तमिलनाडु में हाथियों की संख्या है 3136, मतलब 3136। ठीक है, और फिर केरल की बारी आती है साथियों, तो केरल में है 2785। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आने वाले एग्जामों में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और 13 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। देश में कुल 32,456 हाथी दर्ज किए गए हैं। कुल देश की बात की जा रही है, भारत की। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मसाकी काशीवारा को किस क्षेत्र के लिए नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? और ये साथियों सम्मानित किया गया है, किसके लिए किया गया है? गणितज्ञ गणितज्ञ के लिए सम्मानित किया गया है। मासाकी काशीवारा को गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको 2025 के एबल पुरस्कार दिया गया है। ये है मसाकी काशीवारा, ठीक है। उन्हें विशेष रूप से बीजगणितीय विश्लेषण प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौल्य कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चित्र के माध्यम से देखिए। ये है मसाकी काशीवारा, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई। पहले भारतीय विजेता श्रीनिवास वर्धन थे 2007 में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रोकन शुरू किया है? साथियों ये शुरू किया गया है कोरिया गणराज्य के साथ में शुरू किया गया है, ठीक है। और यह अभ्यास अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दक्षिण कोरिया के बुसान नौसैनिक बेस पर आयोजित किया गया है साथियों। इस अभ्यास में नौसेना का प्रतिनिधित्व शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत INS सह्याद्री ने किया। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच में समुद्री सहयोग और परिचालन समन्वय को बढ़ाना था, ठीक है। आप लोग, और भारत चीन के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में यूरोपियन जोन में 21वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो साथियों ये शामिल किया गया है, किसे शामिल किया गया है? बुल्गारिया देश को शामिल किया गया है। कब से? 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई। इसका मतलब है कि बुल्गारिया अपनी राष्ट्र मुद्रा लेव को यूरो से बदलेगा, ठीक है। ध्यान में रखना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 21वां सदस्य देश बनाया गया है यूरोपियन जोन का बुल्गारिया को हाल ही में। इसकी राजधानी होगी सोफिया और इसकी मुद्रा होती है यूरो। नोट कर लेना इसको, आने वाले एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? साथियों इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। यह प्रदर्शनी जो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी है और ये 15 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई और 17 अक्टूबर 2025 को 25 तक चली है ये, ठीक है। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना चित्र के माध्यम से, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी रेलवे उपकरण प्रदर्शनी थी ये, ठीक है, एशिया की। और रेल मंत्री कौन है? मंत्री है अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वियाटेक के द्वारा यह खिताब जीता गया है। आप चित्र के माध्यम से देखिए, ये है ईगा स्वियाटेक, ठीक है। उपविजेता अमांडा अनिसिमोवा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने 2025 के मध्यावधि चुनाव से पहले अर्जेंटीना को उसके मुद्रा संकट से निपटने के लिए कितनी सहायता देने की घोषणा की गई है? तो ये अमेरिका देश के लिए घोषणा की गई है। कितनी सहायता के लिए की गई है? 20 अरब डॉलर की सहायता के लिए की गई है, ठीक है। अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NPCL इंटरनेशनल पेमेंट और एनटीटी डाटा के बीच हुए समझौते ज्ञापन के माध्यम से कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सुविधा उपलब्ध कराएगा? तो यूपीआई सुविधा साथियों उपलब्ध कराएगा, ये कराएगा जापान कराएगा। कौन कराएगा? ये जापान देश करवाएगा। आप लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए,
ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन पर यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे भारतीय नागरिक जापान की दुकानों पर। और जापान के उपराष्ट्रपति साने ताकाजी उपराष्ट्रपति है। इस पहल की सराहना की गई है इनके द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया, जिसका विषय खाद्य सुरक्षा क्रियाशील किसान था? तो ये था साथियों 7 जून को था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको। 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा क्रियाशील किसान रखा गया है। गिद्ध संरक्षण के लिए समर्पित पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है, ये असम राज्य बना है। ठीक है, असम राज्य बना है। इसके बारे में देखते हैं। असम ने गिद्ध संरक्षण हेतु द वल्चर पोर्टल नामक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य गिद्धों की जनगणना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत द्वारा आयोजित बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में, इसका आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन फरवरी 2025 में असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ। पिछला सम्मेलन गांधीनगर गुजरात आयोजित किया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या कितने अंकों की होती है? तो ये कितने अंकों की होती है? ये होती है साथियों 14 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है? 14 अंकों के लिए होती है ये। ठीक है, यूएल पिन एक 14 अंकों की विशेष संख्या है जो भूमि पार्सल को दी जाती है, और यह उद्देश्य भूमि अभिलेखों को आधुनिक पारदर्शी बनाना है। अगला व लास्ट क्वेश्चन है। 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि के सदस्य देशों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? साथियों ये आयोजित हुई है न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित हुई है। ठीक है, जो परमाणु हथियार निषेध है उसके लिए यह बैठक की गई है। आप लोग ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह बैठक यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित की गई। यूएनओ और यूनिसेफ दोनों के मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। तो साथियों आज के आपके टॉप क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। और साथियों आज की क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना साथियों। तो साथियों आप लोग हमेशा वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए